नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज। मैं हूं आपके साथ मनसाराम चौहान और जनपद लखीमपुर खीरी के विधानसभा निगासन क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुरगहा में मौजूद हूं। हमारे साथ में चौहान समाज के काफी ग्रामीण भी उपस्थित हैं और चौहान एकता महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रघुराज प्रताप सिंह जी भी उपस्थित हैं। और आइए हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चौहान समाज को लेकर क्या क्या उनका विजन है और क्या योजनाएं उनके अंदर से चलती हैं। इंडिया की आवाज बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग एक गरीब समाज की बात दूर तक पहुंचाने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमारे समाज के सैकड़ों साथी यहाँ उपस्थित हैं जी। तो जो हम लोग को भाई कहना है अपने समाज के हित के बारे में, समस्त न्यूज से आप लोग पहली बार एक कमजोर समाज का सोशल मीडिया पे चलाने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। समाज की तरफ से दिल से आप लोग को आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो भाई साहब मैं अपनी परिचय बता दूं। मैं रघुराज सिंह चौहान, पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल चौहान, जो कि मेरे पिता समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी रहे और जेल भरो आंदोलन से लेकर हमेशा पार्टी के लिए संघर्ष करते रहे। चौहान होने के नाते हमेशा अनदेखा किया गया। समय समय पर माननीय नेताजी विश्वास दिलाते रहे कि जब भी मौका मिलेगा चौहान साहब आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन उनको अपने जीवन काल में कभी मौका नहीं मिला। तो आज हम लोग विधानसभा निगासन में उपस्थित हुए हैं, जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा चौहान आबादी कहीं है तो जनपद लखीमपुर खीरी में विधानसभा निगासन है। और देश की आजादी से लेकर 79 साल बीत चुके हैं। चौहान समाज को हमेशा राजनीतिक गलियारों में अनदेखा किया गया है और ठगा गया है। चौहान समाज को हिंदू व मुस्लिम में उलझाया गया है और अपना हक हिस्सा न मांग सके, इसलिए राजनीतिक हिस्सेदारी न मांगे समस्त पार्टियों द्वारा दिन रात चौहान समाज को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र किया गया है और गुलामी जीवन जीने पर मजबूर किया गया है जी। मैं चौहान समाज व सर्व समाज कमजोर गरीब साथियों के विश्वास दिलाता हूं कि इस बार समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा वादा किया गया है कि जहां जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जाओ चौहानों करो रण की तैयारी, पीडीए के नारा के साथ जो न्याय और सम्मान देने के लिए वचनबद्ध हुए हैं। चौहान समाज विश्वास दिलाता है माननीय अखिलेश यादव जी को। 8 विधानसभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में है, लगभग 5 लाख चौहान समाज है। मात्र 1 सीट निगासन से चौहान समाज को प्रत्याशी बनाते हैं तो 7 सीट लखीमपुर खीरी व अन्य अवध क्षेत्रों के सभी सीटों पर चौहान समाज जुड़ेगा और वोट सपोर्ट 2027 में समाजवादी पार्टी का सरकार बनाने का काम करेगा। और इस बार चौहानों ने ठाना है विधानसभा क्षेत्र 138 निगासन से प्रत्याशी चौहान समाज को बनाना है, चौहान को जिताना है, 2027 में समाजवादी सरकार बनाना है जी। आप चुनाव में पहली बार आ रहे हैं विधानसभा लड़ने के लिए जी जी। तो आपका विजन क्या है और विशेषकर चौहान समाज के लिए आप क्या सोचते हैं? आपने इतना कुछ बताया चौहान समाज के बारे में, तो क्या इस बार समाजवादी पार्टी से आपको लग रहा है कि टिकट मिल जाएगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी से पूर्व में जो प्रत्याशी रहे उनकी तैयारी बहुत ही तेज है और काफी दिनों से है। हम कह रहे हैं ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है जी। जो पीडीए का नारा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, उस नारे के आधार पर हम लोग भी चौहान समाज होने के नाते हक हिस्सा अधिकार मांग रहे हैं। और समाजवादी देती है तो चौहान समाज जुड़ेगा, समाजवादी को वोट और सपोर्ट करेगा, सरकार बनाएगा। नहीं, जो पार्टी चौहान समाज को सम्मान देगी समाज उसके साथ है जी। वर्तमान सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे चौहान समाज के लिए? और निगासन विधानसभा में जो वर्तमान विधायक है उनका कार्य आप कैसे देखते हैं? भाई वर्तमान सरकार क्या कर रही है वो उनका विजन है।
हमें भविष्य में अपने समाज के लिए क्या करना है, ये मेरा विजन है। जी। और जो मैं देख रहा हूँ कि 79 सालों से देश की आजादी से लेकर अब तक चौहान समाज को सिर्फ ठगा गया है, मूर्ख बनाया गया, अशिक्षित रखा गया, बेरोजगार बनाया गया है, जी। हर तरीके से इनको प्रताड़ित किया गया है, इनको हिंदू मुस्लिम में उलझाया गया है। तो जो मेरा मानना है कि जब तक प्रदेश में चौहान समाज का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होगा, तब तक मेरा समाज पिछड़ा, अतिपिछड़ा, गरीब तबके के लोग को हर वक्त हमेशा दबाया जाएगा। जी। निघासन विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या अभी आप क्या देख रहे हैं पूरे विधानसभा में? यहाँ जो विकास कार्य है, जी। जैसे यहाँ पुल तोड़ दिए, अभी तक बन नहीं पाया। नाला बहुत समय से पहले टूटा हुआ है, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ से माननीय उच्च न्यायालय जाके PIL वगैरह जनहित याचिका दाखिल कर चुके हैं, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं आया। और समाज के, सर्व समाज के लोग उससे सैकड़ों गांव, हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है, लोगों का फसल नष्ट हो जा रहा है। आए दिन लोगों को यहाँ से प्लान करके देश प्रदेश और कहाँ कहाँ जाके अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करना पड़ता है। तो जो यहाँ की गरीबी है, आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक भूमधई लोग समझ के बैठे हैं, इनका कोई गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग इस मिशन पे काम करेंगे कि चौहान समाज के साथ साथ PDA समाज, जो सर्व समाज है, पिछड़ा, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक, सबके हित की हम लोग बात करते हैं। सबको मानने वाले लोग हैं, सब धर्म को मानने वाले लोग हैं। और मैं चाहूंगा इसी के साथ में कि हमारा जो समाज है अधिक जो पिछड़ा है, पीछे है, कभी कोई उठाने का उनको प्रयास नहीं किया, भविष्य में मौका मिला। भाई जो हमारी सबसे प्रथम जो प्राथमिकता है वो समाजवादी पार्टी है। और नहीं मिलता है समाजवादी से टिकट, या बड़े बड़े लीडर जो जाते हैं आते हैं वहां अपना भाई लेकर टिकट आते हैं, नहीं मिला तो जो पार्टी चौहान को पूरे प्रदेश में सम्मान देगी, हम लोग उनके साथ हैं। आप जो है चौहान एकता महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, तो आप चौहान समाज को किस तरह से जोड़ रहे हैं और उसको किस प्रकार से सुझाव दे रहे हैं कि वो इस पिछड़े क्षेत्र से निकल के आगे निकले और अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाए? सबसे पहले तो मैं चौहान समाज को पूरे प्रदेश में भ्रमण किया, देखा। जो सबसे ज्यादा कोई कमजोर समाज है तो वो चौहान समाज है। पिछड़ा में सबसे अति पिछड़ा है वो चौहान समाज है। अशिक्षित है, बेरोजगार है, निर्धन है, जो कि सबसे जो भूमधड़ी देखा जाए वो सबसे कम किसी के पास है तो वो चौहान समाज के पास है। इनके पास ना घर है, ना ठिकाना है, इनका कहाँ कब आना और जाना है यही नहीं पता चल पा रहा है। तो इनको कभी हिस्सेदारी और भागीदारी चौहान समाज में मिलता है तो सबसे पहले हम लोग समाज को जोड़ने का काम करेंगे और समाज को एकत्रित करेंगे, समाज को मजबूत करेंगे। लेकिन साथ ही साथ PDA समाज, पीड़ित समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, सभी को हम जोड़ने का काम करेंगे। जनपद लखीमपुर खीरी में चौहान समाज की बहुत भारी संख्या है और सबसे ज्यादा चौहान समाज के लोग जो हैं जमीनी स्तर से उठकर और हर राजनीतिक पार्टी में जो उनका सहयोग करते हैं, बाद में उनको बाहर निकाल के छोड़ दिया जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि यहाँ लखीमपुर खीरी में लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें लगभग चौहानों की आबादी 5 लाख से अधिक ही होगा, कम नहीं है। लेकिन इनको कभी उचित सम्मान नहीं दिया गया। और रही बात इनकी आर्थिक स्थिति की, इनकी जो धरोहर की, तो इनको राजनीतिक तौर पे जितनी भी पार्टियां आए आज तक इनको तोड़ने का काम ही किए हैं, कमजोर करने का काम किए, षड्यंत्र के तहत इनको किसी न किसी मर्म मामले में फंसा के गांव से उजाड़ने का काम किया है। जी, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या है और अब तक आपने चौहान समाज के लिए क्या किया है? हमने बहुत सारी मीटिंग करके चौहान समाज को जोड़ा है, जी। पूरे प्रदेश में जोड़ा है। चौहान समाज के लिए हम लोग काम बराबर तन मन धन से करते चले आ रहे हैं। हर वक्त चौहान के दुख सुख में सभी में शामिल रहते हैं, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हैं, उनके बच्चों को शिक्षित करने का भी अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। उनसे अपील करते हैं कि वो दारू शराब से दूर रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें, ताकि भविष्य में हम जैसे और युवा रघुराज चौहान बन के निकल के आए। ताकि एक आज चौहान चल रहा है पूरे लखीमपुर में, तो यहाँ
लोग ये कह रहे हैं कि कोई चौहान निकल के आ गया है राजनीति करने, तो लोग इधर उधर से तोड़फोड़ करने में लगे हैं। तो हम ये संदेश देंगे समाज को कि किसी की बातों पे गुमराह ना हो, समाज के साथ रहे, समाज के हित की बात करें, समाज ही उनके साथ खड़ा होगा। भविष्य में मौका मिला किसी पार्टी से तो निश्चित रूप से समाज का उत्थान होगा। आप कह रहे हैं कि यदि समाजवादी पार्टी से टिकट मिला तो आप इस बार चुनाव लड़ेंगे विधानसभा निघासन से, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को हराना कितना आसान होगा? और क्योंकि यहाँ से लगातार 10 सालों से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। भाई समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगा ये आशा और उम्मीद है जी कि माननीय जी जो हमारे नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उम्मीद है और उम्मीद हम लोग करते हैं, जो आश्वासन दिए हैं पूरे प्रदेश में कि चौहानों की हक हिस्सा इस बार लगाया जाएगा, उनको हिस्सेदारी दी जाएगी, उसी उम्मीद के साथ हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं। और बात रही विकास की, तो हमारी जब राजनीतिक पार्टी सत्ता में आएगी तो हम लोग भाई जो आज कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमें मौका मिला तो हम लोग अपने हिसाब से यहाँ की जो विकास है, जो जनता है, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनके हर दर्द पीड़ा में हम लोग खड़े रहेंगे। यदि आप विधायक बनते हैं तो पहले 100 दिनों में आपके पास क्या रोड मैप है विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए? वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे आदरणीय नेता, हम सबके जो मसीहा है, पीडीए के नेता है, पीडीए के जननायक हैं, इस बात का निर्णय वो स्वयं लेंगे कैसे करना है। बाकी व्यक्तिगत जो मेरा आप बात पूछना चाह रहे हैं, तो चौहान समाज को हम लोग उत्थान करने में सर्व समाज के साथ ऊपर लाने का काम करेंगे। जी, आप क्या विधायक होने के बाद भी सिर्फ एक समुदाय को लेकर के आगे बढ़ेंगे या सर्व समाज की बातें करेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दिए हैं और इस चुनाव में उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। पीडीए का जो नारा है, पीडीए के नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सर्व समाज को जोड़ रहे हैं। पीडीए का मतलब है पीड़ित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिसके पास पीड़ा और दर्द है वो समाजवादी है। जाति से कोई मतलब नहीं? जाति से कोई मतलब नहीं, सब धर्म और सर्व समाज सब एक है जी। हम लोग पीडीए है, पीडीए में सब आते हैं। पीडीए के सहयोग से हम लोग भरपूर क्षेत्र में काम करेंगे, विकास करेंगे और हर गांव में जा जाके जो सामाजिक तौर पे जो स्थिति है, दयनीय है, जो स्थिति यहाँ खराब है, उसको सुधारने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। निघासन विधानसभा में चौहान समाज, अभी आपको एक प्रकरण भी देखने को मिला है कि सुरजी पुरवा के पास पुलिया बन रही थी, उसमें किसी कारणवश कार्य को रोक दिया गया है, तो उस कार्य को आप किस नजरिए से देखते हैं? अभी आप कुछ दिन पहले वहां आए भी थे और आपने प्रशासन से बात भी किया, तो वहां से आपको क्या आश्वासन मिला है? शासन प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय पे हमें भरोसा है। यहाँ के करीब दर्जनों लोग गए, हाई कोर्ट में अपीयर हुए हैं और उन न्याय की गुहार लगाए हैं और हमें भरपूर उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय यहाँ के तमाम जनता सर्व समाज के साथ न्याय करेगी। और वहां पर सुनने में आया है कि हाई कोर्ट से जो है स्टे भी ले लिया गया है, तो क्या सार्वजनिक स्थानों पे, सार्वजनिक भूमि पे स्टे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, वो सब टोटल अफवाह फैलाया जा रहा है और कहीं कोई बात नहीं हुई। अभी केस टेकअप नहीं हो पाया है। अगले हफ्ते में उम्मीद करिए कि सबके साथ न्याय होगा। यदि समय रहते उस पुलिया का निर्माण नहीं करवाया गया, अभी आने वाले समय में बाढ़ भी आने वाली है और कुछ दिन पहले जो है, इससे पिछले वर्ष जो है बाढ़ आई थी, तो गर्भवती महिला जो है एम्बुलेंस ना पहुंचने के कारण उसको जो है नाव से ले जाया गया था, तो क्या ऐसी ही स्थिति वहां पे आने वाली है? तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये वर्तमान विधायक, वर्तमान सरकार का मामला है और ये आप भरपूर क्षेत्र में चलते हैं, देखते हैं, सब समाज के हित का बात है। इस पे सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय दौलतापुर में कल ही निरीक्षण करके गए हैं और दौलतापुर से सुरजी पुरवा के महज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी। अब वो उनका व्यक्तिगत मामला है, डीएम साहब का ये व्यक्तिगत मामला है। हो सकता है कहीं उनका कोई मीटिंग और पहले से रहा हो या कोई और बात रहा हो। ये सरकार की और जिलाधिकारी महोदय का व्यक्तिगत मामला है। इस पे यहाँ की जनता या हम सब इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। निघासन विधानसभा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। निघासन के दोनों तरफ, एक तरफ शारदा नदी और एक तरफ घाघरा नदी है, और दोनों तरफ से जब कटान होता है तो बाढ़ के समय में कितने सारे घर और जमीन कट जाती है।
तो उसका मुआवजा भी सही टाइम पे नहीं मिल पाता है और लोग रोड पे गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसके लिए आप आगे क्या करने वाले हैं? 2027 में जी समाजवादी की सरकार बनेगी तो माननीय अपने नेता, अपने जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से इस बात को और प्रस्ताव को अपने रखकर इस क्षेत्र का विकास और उत्थान और जो जल भराव होता है इसकी निकासी उचित प्रबंध कराई जाएगी। जी, महिला भागीदारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पीडीए के जननायक हैं, उनकी सोच है कि महिला की जो हिस्सेदारी भागीदारी होगी उचित सम्मान के साथ उनको हिस्सेदारी भागीदारी संपूर्ण रूप से दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे सवालों का आराम से जवाब दिया और खुल करके अपनी बात जनता के सामने रखा है। तो आप देख रहे थे चौहान एकता महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह जी के, और उनके विचारों को सुना। वो विधानसभा निगासन क्षेत्र 138 में अब समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं और चौहान एकता महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आपने उनके विचारों को जाना और हम अपने चैनल के माध्यम से उनके रोड मैप को आपके समक्ष पेश करते हैं और ऐसे ही सटीक निष्पक्ष खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। लखीमपुर इंडिया की आवाज के साथ मैं मनसाराम चौहान। सर्व समाज के लिए मेरा एक संदेश है। विधानसभा 138 निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में 69 साल बाद तूफान आ रहा है। विरोधियों को बता दो चौहान आ रहा है।